इंसाफ करना, बस इंसाफ करना, इन लड़कियों के पीछे इंसाफ करना अनाथ हो गई है। से दुश्मनी नहीं थी, बस उसका ये गुनाह हो गया जो उसने इससे सिगरेट लेके पी ली और उन्होंने दरिंदों ने मेरे भाई को मार दिया, जान से दुनिया से ही उठा दिया। कहाँ गांजा बिकता है बताइए आप? डीसी कैंप और मादीपुर। डीसी कैंप और मादीपुर। देखिए शख्स को पता है कि कहाँ गांजा बिकता है और इस थाने इलाके में गांजा बिकता है, इसलिए आज कन्हैया की मौत हो गई। क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। अगर आप भी किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि दिल्ली के ख्याला थाना इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक युवक एक दूसरे युवक से सिगरेट मांगा और उस युवक ने उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है हम पीड़ित परिवार से जानते हैं। ये आरोप भी पीड़ित परिवार का है कि उनका लड़का गली में कुछ लड़कों से सिगरेट मांगता है पीने के लिए और वो देता नहीं है और उस आपसी कहासुनी में झगड़ा होता है और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी जाती है। मामला है ख्याला थाना इलाके का। और अब देखिए ये लोग पुलिस चौकी रघुवीर नगर के पास यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पे आपको बता दें, अभी पुलिस ने साफ नहीं किया है, लेकिन एक पुलिस का ऑफिशियली ये कहना है कि इस तरह का मामला जो है पुलिस अभी जांच का विषय है। पुलिस कह रही है कि कहासुनी हुई थी, लेकिन पीड़ित परिवार साफ कर पा रहा है कि क्या हुआ था मामला, इनसे ही जान लेते हैं। कन्हैया ने मरते सम इन दोनों का नाम लिया है कि मेरा एक ने हाथ पकड़ा, मैंने सिर्फ एक सिगरेट मांगी और मैंने उस माँ से 2 कट सिगरेट लगा दी, तो उस लड़के ने मेरे एक ने हाथ पकड़ लिए और एक ने आके मेरे सर पे कड़े ही कड़े मारे। तो मेरा भाई यहाँ पे बैठ के हॉस्पिटल से जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मम्मी ने जिस लड़के ने मारा ना, मम्मी ने उनके पैर पकड़ लिए कि मेरे बेटे को मत मारो, तो क्या लेके चली जा नहीं तो इसकी तो और हम टांगे तोड़ देंगे, मेरी मम्मी को कहता। तो मम्मी को कहता जाओ तुम हमारा क्या कर लोगे, अगर कुछ किया ना वहाँ पे गुरु गोविंद में कंप्लेंट लिखवाई तो मैं इसकी दोनों बेटियों को उठा अगवा कर दूंगा और मैं ले जाऊंगा। तो इस मारे मम्मी ने भाई ने डर के और वहाँ पे कोई बयान नहीं लिखवाया, कुछ नहीं लिखवाया, ऐसे बोल दिया कि मैं गिर गया, मुझे लग गई चोट। उसके बाद कन्हैया को हम घर पे लेके आ गए थे पट्टी वट्टी करवा के। उसके बाद फिर पैर में भी चोट लगी थी, फिर वापस गुरु गोविंद लेके गए, वहाँ पे उसको उल्टी हुई, फिर उसके बाद उसकी 3 साढ़े 3 बजे उसकी डेथ हो गई और 9:30 बजे 9:30 10 बजे उसको मारा है। पुलिस का क्या कहना? पुलिस के पास सर वो आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार वो अंदर जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, पुलिस वाले उनको बिठा रहे हैं, वो अंदर जा के आ रहे हैं। हमें तो अंदर जाने ही नहीं दे रहे, हमें तो कहते हैं तुम बाहर बैठो। हम तो तब से बाहर ही बैठे हैं। हम तो पुलिस से ये गुहार लगाएंगे सरकार से कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी छोटी छोटी 2 बेटियां हैं। कोई रंजिश थी कन्हैया की? नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी कन्हैया की किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस उसका ये गुनाह हो गया जो उसने इससे सिगरेट लेके पी ली और उन्होंने दरिंदों ने मेरे भाई को मार दिया, जान से दुनिया से ही उठा दिया। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, बस मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी तो सरकार से सबसे यही दुआ है कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। कन्हैया क्या करता था? कन्हैया बेलदारी का काम करता था, शिफ्टिंग करता था, सामान चढ़ाने उतारने का काम करता था, मजदूरी बेलदारी का जो भी काम होता था वो करता था। लास्ट जब कन्हैया ने आपसे बात करी तो क्या कुछ बोला? उसने इन्हीं का नाम लिया कि इसने मेरा हाथ पकड़ा, इनको तुम मत छोड़ना, और एक ने मेरे सर पे कड़े ही कड़े मारे और इन दोनों ने मिलके मुझे मारा है। उसने मरते दम तक उन्हीं का नाम लिया है, मरते दम तक इसकी बीबी की गोद में इन्हीं का नाम लेते लेते उसने दम तोड़ा है कि इन लोगों ने मुझे जान से मारा है। पुलिस को आपने इन लोगों के बारे में बताया? सब बताया है, सब बताया है। पुलिस वाले भी ले गए बयान, उन्होंने भी पूछा, सब बोल दिया है पुलिस वालों के ऐसी ऐसी बात हुई। उनके बाद पुलिस वाले यहाँ से कैमरे से वो लेके गए, उस कैमरे से रिकॉर्डिंग वो लेके गए, इस कैमरे का ये भी कैमरा चालू है। चारों तरफ से पुलिस वाले सुबह सारी वो करके चले गए हैं, निकाल के कैमरे से वीडियो निकाल के ले गए। जो कन्हैया सिगरेट मांग रहा था वो किस तरह का था नशा उसमें? गांजे का बस। और वो जो लोग पहले से सिगरेट पी रहे थे वो गांजा पी रहे थे? हाँ वो भी पी रहा था, उसी के पास से लेके पी थी। तो कहता तूने मेरी सिगरेट क्यों ली,
बस ये बात हुई थी, उन्होंने मारा। कन्हैया एक ने के साथ पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार हुआ है, पहली बार। एक ने हाथ पकड़ लिए पीछे से और एक ने कड़ा था हाथ में, वो कड़े सर में मारे उसके, तो उसके बहुत खून निकल गया। क्या कहेंगे? अभी आप कुछ कह रहे थे यहाँ पर। हाँ जी, हम ये कह रहे थे वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, इतना अच्छा था ना, बहुत। देखिए, आपको बता दें कि ये रघुवीर नगर है और ये ख्याला थाना इलाका लगता है। यहाँ पर अवैध नशे का कारोबार कुछ इस कदर है कि जिसके संलिप्त में तमाम युवा बर्बाद हो रहे हैं। आपको बता दें, कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी नाकामी है कि अवैध नशा बिक का रहा है। सोचिए, अगर वो गांजे वाली सिगरेट अगर आज नहीं बिक रही होती तो कन्हैया इस दुनिया में होता। वो सिगरेट के आदी था और जो कुछ युवक से वो सिगरेट मांगता है, युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला किया और कन्हैया अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कहेंगे? आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। कैसे देख रहे हैं इस पूरे हत्या को? जिस तरीके पूरे से हत्या को ये देखा जा रहा है कि जब पहली बात तो बच्चे यहाँ पे स्कूल नहीं जाते। बच्चों का काम, माँ बाप का काम है उनको स्कूल भेजें, अच्छी शिक्षा दें। रात के 11 बजे उनका बच्चा घूम रहा है रोड पे, उसको ध्यान दें, उसको रोकें, डांटें और घर में रखें। अगर नहीं मानता है तो किसी से संपर्क करें, एनजीओस कई सारी, उनसे संपर्क करें। अगर नशे की आदत में पड़ गया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नशे की लत है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है, बच्चों की नशे की लत तो तब है जब नशा बिकता है। हाँ। किसको जिम्मेवार मानते हैं नशा बिकवाने में? मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार उसको मानता हूँ जो नशा बेचता है। अब नशा यहाँ नहीं बिक रहा। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे रघुवीर नगर में कोई भी, अब ये भाई साहब बता रहे हैं कहाँ बिकता है नशा, मुझे नहीं पता। कहाँ बिकता है? मादीपुर रघुवीर नगर एरिया में जो हमारा चौकी इंचार्ज है नरेश जी, या हमारा एसएचओ है, हमने कहीं पे ऐसे था, एक दो जगह मैंने विधायक कैलाश गंगवाल जी को बोल के बंद भी करवा दिया। अगर आपको नहीं विश्वास है अभी जाके पूछ लीजिए। ये बात आप बंद करवाने वाली मत बोलिए, क्योंकि अगर बंद हो गया होता तो जरा समझिए कन्हैया आज इस दुनिया में जिंदा होता। अगर नशा बंद हो गया होता तो कन्हैया आज जिंदा होता और आज ये पीड़ित परिवार थाने के बाहर नहीं होती। ये सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ गांजा बिकता है बताइए आप? डीसी कैंप और मादीपुर। डीसी कैंप और मादीपुर। देखिए, शख्स को पता है कि कहाँ गांजा बिकता है और इस थाने इलाके में गांजा बिकता है, इसलिए आज कन्हैया की मौत हो गई। क्योंकि गांजे वाली सिगरेट कन्हैया उन तमाम युवाओं से मांग रहा था पीने के लिए। सबसे बड़ा फेलियर आज ख्याला थाने की पुलिस का है, जो इस पर नाकाम नहीं कस पा रही है। इलाके में बराबर नशे की वजह से हत्याएं हो रही है और आज कन्हैया की हत्या सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण हुआ। उसका कसूर यही था कि उसको सिगरेट पीना था और वो तमाम युवाओं से बस सिगरेट की मांग कर रहा था, जिन युवाओं ने सिगरेट ना देने के वजह से उसकी हत्या कर दी। तमाम पीड़ित परिवार दिखाइए यहाँ पर मौजूद है। ये पुलिस चौकी रघुवीर नगर है, ख्याला थाना लगता है और अब ये न्याय की गुहार लगा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पुलिस तमाम आरोपियों को पकड़ती है और किस तरह की कार्रवाई करती है, वो समय का इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशानों के घेरे में आज ख्याला थाने की पुलिस है कि अवैध नशा जो बिक रहा है उस पर कौन नकेल कसेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,